आज हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रॉफिट लॉस। ये परसेंटेज के बाद का ही बात है, क्योंकि बिना परसेंटेज पढ़े हुए हम लोग प्रॉफिट लॉस को बनाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इसमें ज्यादातर क्वेश्चन में परसेंटेज निकालने के लिए पूछा जाता है। ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन रहेगा तो समझ में आ जाएगा, बट अगर कुछ परसेंटेज का बात आ जाएगा तो फिर परसेंटेज का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसमें डिस्काउंट नाम का भी कुछ आता है जो आगे हम लोग देखेंगे। फिलहाल यहाँ कुछ बोला है, जैसे कॉस्ट प्राइस तो सबको पता है क्या। जिस चीज को हम लोग खरीदते हैं, परचेज करते हैं, उसको बोला जा रहा है कॉस्ट प्राइस। द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज परचेज्ड इज कॉल्ड द कॉस्ट प्राइस। एब्रिविएशन जो है वो है सीपी, लिखते हैं कॉस्ट प्राइस को लिखते हैं सीपी। इसी में एक सेलिंग प्राइस है जिसको एसपी बोलते हैं। द प्राइस एट विच द आर्टिकल इज सोल्ड, जब उस आर्टिकल को, यानी कि जो भी सामान, आर्टिकल मतलब यहाँ पे बात हो रहा है कोई भी सामान का, उसको बेचते हैं तो उसको बोलते हैं सेलिंग प्राइस, जिसका एब्रिविएटेड है कि एसपी। दूसरा है प्रॉफिट और गेन। प्रॉफिट का मतलब भी गेन, गेन का मतलब प्रॉफिट, मतलब दोनों सेम ही चीज है। बोला गया है कि अगर एसपी बड़ा होगा सीपी से, तो सेलर इज सेड टू बी हैव अ प्रॉफिट और गेन। जब एसपी बड़ा होगा, यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है, एसपी बड़ा होगा, एसपी इज ग्रेटर देन सीपी, तब हम लोग बोलेंगे क्या, कि उसको गेन हो रहा है। यही चीज उल्टा होगा तो लॉस हो जाएगा, यानी कि अगर एसपी छोटा है सीपी से, तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, गेन, सॉरी लॉस कर रहा है। ठीक है, इसी में एक और नाम यहाँ पे छूटा हुआ है, जैसे कि एम पी, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस किसको बोलते हैं, ज्यादातर इसको हम लोग डिस्काउंट में पढ़ेंगे। ठीक है, डिस्काउंट में मार्क प्राइस का वर्ड आएगा। उसमें बोलते हैं कि जो एमआरपी, एमआरपी बोलते हैं ना, मैक्सिमम रिटेलिंग प्राइस। एमआरपी जो होता है, एमआरपी में हम लोग चेक करते हैं कि मान लेते हैं 50 रुपए एमआरपी है, तो दुकानदार बोलता है अच्छा ठीक है ना, आप 3 रुपए कम दीजिएगा। तो 3 रुपए कम दीजिएगा, इसका मतलब हमको क्या किया, वो डिस्काउंट दिया। जब डिस्काउंट दिया तो 3 रुपए कम दिया, मतलब 6% का हमको क्या किया, डिस्काउंट दे दिया वो। ठीक है, तो यहाँ पे एमआरपी जब वर्ड आएगा, कहीं कहीं पे मिलेगा हम लोग को कि एमआरपी इतना था, उसको कस्टमर को वो क्या किया, 3% का डिस्काउंट में बेच दिया, तो उसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो क्या होगा, इसका 3%, 6% निकाल लिए, यानी कि 47। ठीक है, ये एमआरपी वाला बात हम लोग आगे करेंगे। फिलहाल यहाँ पे लॉस, गेन, प्रॉफिट, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस के बारे में ही बात किया गया है। बट कभी कभी अगर ऐसा कोई आता है तो ध्यान रखेंगे, एमपी लिखा हुआ रहेगा, मार्क प्राइस रहेगा। मार्क प्राइस मतलब जो एमआरपी है उसके बारे में बात कर रहा है। इसी में मैं एमआरपी में ही डिस्काउंट मिलता है हम लोग को। आगे चलकर डिस्काउंट एक चैप्टर भी है, उसको पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ पे बात कर रहे हैं हम लोग कि गेन, गेन कैसे निकलता है। जब तक हम लोग एसपी और सीपी को माइनस नहीं करेंगे तब तक नहीं पता चलेगा। और उसी का लॉस क्या है, कि सीपी में से एसपी को माइनस कर देंगे तो लॉस पता चल जाएगा। लॉस और गेन इज रिकॉन ऑन सीपी, मतलब वो जो लॉस होगा या फिर गेन होगा, वो सब कुछ किसके ऊपर डिपेंड करता है, सीपी के ऊपर। सीपी कितना है, सीपी से ज्यादा में एसपी बेच रहे, सीपी से कम में बेच रहे, ये जो ऊपर लिखा है, ये वाला पार्ट। अब ये तो चलो बच्चा भी जानता है कि क्या होने वाला है। ठीक है, हम लोग का मेन चीज है यहाँ से क्या, गेन, गेन का परसेंटेज निकालना। अब गेन का परसेंटेज कैसे निकलता है इसके बारे में बात करेंगे। तो पहले हम लोग को यहाँ पे पता कर लेना है गेन, गेन कितना है, उसी के हिसाब से हम लोग सीपी के कंपैरिजन में, जैसे कि अगर हम लोग किसी को चेक करते हैं कि कितना परसेंट वो ज्यादा है, तो जिस चीज से लेके, जिस चीज से उसको रिलेट कर रहे हैं उसको नीचे लिखा जाता है। तो यहाँ पे सीपी को नीचे लिख दिए हैं, गेन निकालने के लिए ऊपर में बता दिया इसको माइनस कर दीजिए तब गेन निकलेगा। तो गेन लिख देंगे, और इंटू 100, परसेंटेज के बारे में हम लोग क्या जानते हैं कि परसेंटेज का साइन अगर लगाना है तो एक ऊपर में 100 लगेगा, एक नीचे 100 लगता है। ये जो 100 है ये मल्टीप्लाई हो जाता है, और इस 100 का मतलब हो जाता है परसेंटेज। तो यहाँ देखो एक नंबर मल्टीप्लाई किया गया है, 100, 100 मल्टीप्लाई किया मतलब वो परसेंटेज के लिए लगाया जा रहा है। तो यहाँ पे गेन परसेंटेज इक्वल टू, ये फॉर्मूला बन गया है। सेम चीज लॉस में भी आता है, पहले लॉस निकाल लेना है, और लॉस को भी किस में चेक करेंगे, सीपी में चेक करेंगे, कि सीपी के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड कर रहा है, सीपी कितना है उसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो ये लॉस परसेंटेज के लिए फॉर्मूला है। नहीं आता है तो सिंपल सा बात है, हम लोग को लॉस परसेंटेज, मान लेते हैं फॉर्मूला याद नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, जिस चीज पे निकालते हैं, जैसे हम लोग सीपी पे निकाल रहे हैं, तो लिख देंगे यहाँ पे पहले तो सीपी लिख लेना है। अब किसका निकाल रहे हैं, लॉस निकाल रहे हैं, गेन निकाल रहे हैं, जो भी निकाल रहे हैं, तो लॉस, लॉस कैसे निकालते हैं, लॉस निकालने के लिए कोई फॉर्मूला होना चाहिए।
लॉस निकालने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पहले हम लोग चेक करते हैं सीपी कितना था और एसपी कितना था, उसके साथ माइनस कर लेते हैं। जो भी आएगा इंटू 100 तो लिखना ही है, क्योंकि परसेंटेज में हम लोग को क्या करना पड़ता है? 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये जो लॉस निकाल रहे हैं ना, उसके लिए ये फ़ॉर्मूला यूज़ करेंगे। अगर मालूम है लॉस पहले से छोटा-मोटा लॉस है, पता चल जा रहा है, तो हम लोग उसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, डायरेक्ट यूज़ कर लेंगे लॉस की जगह में। नहीं तो फिर हम लोग माइनस करके चेक कर लेंगे कितना आ रहा है, उसके बाद लॉस की जगह में यूज़ करेंगे उसको। अब ये तो परसेंटेज हो गया। अब यहाँ से हम लोग को बोल देगा कि नहीं, परसेंटेज गिवन है, परसेंटेज गिवन है। किसका परसेंटेज? गेन का परसेंटेज गिवन है। और पूछ लिया कि नहीं, हमको बताइए सेलिंग प्राइस कितना आएगा। सेलिंग प्राइस निकालना है, गेन परसेंटेज गिवन है, ठीक है? सेलिंग प्राइस गेन परसेंटेज गिवन है। तो फॉर्मूला यहाँ पे कुछ दिख रहा है, थोड़ा अलग टाइप का है। क्या है? यहाँ पे हम लोग को सीपी दिख रहा है। ऊपर जो फॉर्मूला लिखे थे ना, ऊपर से ही रिलेटेड फॉर्मूला है थोड़ा-सा, ठीक है? क्या बोला गया? गेन था, गेन का परसेंटेज में 100 ऐड किए हैं, नीचे भी 100 है और ऊपर में क्रॉस कर दिए मतलब मल्टीप्लाई कर दिए हैं सीपी से। या फिर ऐसे समझ सकते हैं, ऊपर में जो सीपी आया था वो क्रॉस हो गया इसके पास, तो गेन के साथ परसेंटेज में मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है? बट ये तो एसपी निकालना था ना, एसपी निकालने के लिए तो खाली बस इतना समझ सकते हैं, ऊपर से रिलेट करना है तो इतना कर सकते हैं कि गेन परसेंटेज को सीपी से मल्टीप्लाई करना है। गेन परसेंटेज को सीपी से मल्टीप्लाई करना है, प्लस में 100 और नीचे भी 100 होगा। बट ध्यान इतना रखना कि इसमें ब्रैकेट लगाया गया है यहाँ पर, ठीक है? यानी कि गेन परसेंट में पहले हम लोग ऐड कर देंगे किसको? 100 को। और गेन परसेंटेज का मतलब ये नहीं कि उसमें बाय में 100 करके लिखेंगे, नहीं। गेन परसेंटेज जैसे लिख देगा, बोलेगा 3%, तो डायरेक्टली हो जाएगा 103, ठीक है? 100 के साथ उसको ऐड कर दिया जाएगा, 103 बोल देंगे उसको, ठीक है? जैसे इसका लॉस वाला देख लो, लॉस में क्या है? वही सेम फॉर्मूला है, 100 लिखा है, लॉस परसेंटेज लिखा है। लॉस परसेंटेज लिखा मतलब लॉस बोलेगा 2% 3% का लॉस हो रहा है, तो वहाँ पर डायरेक्ट यहाँ पे यूज़ करेंगे 3 और ये 100 हो गया, 100 माइनस 3 और ये 100 रहेगा, ये सीपी हो जाएगा। इसी का एक उल्टा होता है, उल्टा मतलब यहाँ पे हम लोग पूछ लेगा कि सीपी निकालिए कितना आ रहा है, ठीक है? यहाँ क्या निकालने बोला था? एसपी निकाल देखो नीचे तो लिखा हुआ है, सीपी निकालना है। सीपी के लिए क्या किया? सीपी को यहीं रहने दिए, बाकी जितना भी चीज़ है सबको क्रॉस कर दिए। दिख रहा है? सबको क्रॉस करके उठा के लेके उधर। ये एसपी था, एसपी के साथ मल्टीप्लाई कर दिए। एसपी के साथ मल्टीप्लाई हुआ है। 100 दिख रहा है? 100 उसके पास चल गया, यहाँ 100 आ गया। ये ऊपर जो लिखा हुआ चीज़ था, वो वाला नीचे लिख दिए हैं और ये सीपी का वैल्यू निकल गया। सेम फॉर्मूला दोनों के लिए है, ठीक है? फॉर्मूला समझ के याद नहीं करना है, सिर्फ़ और सिर्फ़ दिमाग लगाना है कि क्या है, समझना है इसको, फॉर्मूला रटने से काम नहीं चलेगा। कब कौन-सा फॉर्मूला, इतना-इतना फॉर्मूला याद रखना मुश्किल होगा, ठीक है? ये 7 नंबर फॉर्मूला या फिर 6 नंबर फॉर्मूला खाली याद रखने लायक है, बाकी सब याद करने लायक नहीं। इसी से बनाया गया, 6 से 8 बनाया गया। देखो 8 नंबर में क्या लिखा है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, सीपी को एज़ इट इज़ रख दिया, सीपी को एज़ इट इज़ छोड़ दिया है, सीपी को यहाँ रख दिया, एसपी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, पहले तो 100 100 मल्टीप्लाई हुआ और ऊपर जो लिखा हुआ था उसको नीचे लिख दिए हैं। सेम है, तो हम इसको फ़ॉर्मूला ये वाला याद नहीं करेंगे, ये याद करेंगे, इसमें जो मिसिंग होगा उसके जगह में वैल्यू पुट कर देंगे और निकाल देंगे, ठीक है? कुछ भी अगर गेन परसेंटेज भी निकालना है और ये सब दिया हुआ है ना, तो हम लोग इसी में पुट करके निकाल सकते हैं, यही मेन फ़ॉर्मूला में पुट करके निकाल सकते हैं। बाकी कोई फ़ॉर्मूला ऊपर वाला भी नहीं यूज़ करेंगे, सिर्फ़ इसको यूज़ करेंगे तो बन जाएगा, बट ऊपर वाला थोड़ा ईज़ी हो जाता है। 6 नंबर को याद करने के लिए एक काम कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। अब ये भी तो तुमको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है? कि एसपी यहाँ देखो, दोनों तरफ एसपी और सीपी लिख देना है, एसपी और सीपी दोनों तरफ लिख दिया जाएगा, ठीक है? एसपी और सीपी दोनों तरफ लिख देंगे। एसपी और सीपी दोनों तरफ लिख दिए, ठीक है? जिसको निकालना है उसको वैसे ही रखें, ठीक है? 100 सीपी के नीचे में 100 लिख देना, सीपी बाय 100, सीपी बाय 100 कर देना है। और अगर गेन है तो गेन को लिखना है, परसेंटेज बोला है बगल में 100 रखेंगे, 100 प्लस गेन परसेंट और सीपी बाय 100। सेम फार्मूला, 100 माइनस गेन परसेंट, सीपी बाय 100, दोनों में सेम फार्मूला। 100 प्लस गेन परसेंट, सीपी बाय 100, 100 प्लस गेन परसेंट, सीपी बाय 100। दोनों तरफ सीपी और एसपी लिख लेना है। एसपी तुमको निकालना होगा तो सीपी में लिख देना है सीपी बाय 100।
और अगर सीपी निकालना है तो देखो ये याद रहेगा तभी बनेगा, ये ऊपर वाला याद रहेगा तभी बनेगा, नहीं तो फिर मुश्किल है। ये एक तो याद रखना ही पड़ेगा, ये वाला एक याद रखना ही होगा, इसके बिना कुछ काम नहीं हो सकता। ये वाला याद रहेगा तभी हम लोग 4 फॉर्मूला, एक 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, ये सब इसी से बनेगा। सिर्फ एक ही फॉर्मूला तुम लोग को याद रखना है, ये वाला जो हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, बस इसी को याद रखना है और कुछ। इस फॉर्मूला को याद रखेंगे तो अपने आप काम हो जाएगा सबके साथ। ठीक है, ऊपर वाला सब याद करने लायक नहीं है कुछ। ठीक है, और नीचे एक दो फॉर्मूला आएगा उसको याद कर देना है। बस ये यहाँ पे 6 नंबर फॉर्मूला याद रखना है। नीचे वाला देखो, एक नीचे क्वेश्चन 10 नंबर बोला, एक आर्टिकल को अगर बेच रहे हैं सोल्ड एट अ गेन ऑफ 35%, तो 35% में बेच रहे हैं, तो उसका जो एसपी होगा वो क्या होगा, सीपी से कितना ज्यादा होगा, 135%। अब पूछो कैसे हुआ, क्योंकि सीपी मान लेते सीपी 100 रुपए का, ठीक है, हम उसको बेच रहे हैं 35% बढ़ा के, 35% बढ़ाएं, इसका मतलब है 100 रुपये में अगर 100 का सामान 100 में बेचते तो हम लोग को 100% यानी कि कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता, मगर उसको बढ़ा दिए 35% बढ़ा दिए, इसका मतलब 135 रुपये हो गया उसका दाम। 100 रुपये उसका कॉस्ट प्राइस था, हम उसमें 35% बढ़ा दिए, तो 135 रुपये हो गया उसका सेलिंग प्राइस। तो हम उसको क्या बोलेंगे, डायरेक्ट 135% बोल सकते हैं, या फिर एग्जाम्पल के लिए ऐसे लिख सकते हैं, मान लेते हैं कि एक्स रुपया सीपी है, सीपी क्या है, एक्स रुपया है, हम लोग 3% बढ़ा दिए, 3% बढ़ा दिए, तो सीपी एक्स रुपया था, तो एक्स रुपया तो रहेगा ही रहेगा। अब अगर हम उसको 100% मतलब जितना में खरीदे उतना ही में बेचते, तो वो क्या होता, एक्स रुपया ही आता। मगर अब हम इसको क्या किए, बढ़ा दिए, कितना बढ़ा दिए, 3% बढ़ाए, तो 3% किसका बढ़ा, जो मेरा सीपी था उसी का 3% बढ़ा, तो सीपी एक्स था, एक्स का 3% निकालेंगे और किस में ऐड करेंगे, एक्स में ही ना ऐड करेंगे, एक्स का 3% निकाल के एक्स में ही ऐड करना है। ठीक है, समझ में आ रहा क्या बोल रहे हैं, फिर से सुनो, एक्स रुपया दाम था किसी भी सामान का, एक्स रुपया को 3% बढ़ाए, तो एक्स रुपया में कितना बढ़ाए, 3% बढ़ा दिए, 3/100 कर दिए, यही हुआ, हम लोग का क्या मिला, एसपी मिला। ये कॉस्ट प्राइस था, हम लोग उसका 3% बढ़ा के ऐड किए। अब 3% बढ़ाए हैं, हम लोग परसेंटेज में पढ़े हैं कि अगर परसेंटेज बढ़ाएं एलसीएम लेंगे, एक्स को बाहर ले लें, तो ये बन जाएगा 103/100, ये हो जाएगा एसपी। और यही चीज को हम तो लिखे हैं एक्स इंटू 103%, यहाँ देखो क्या लिखा है, 135% लिखा है, 135% ऑफ एसपी, सॉरी सीपी, एसपी इक्वल टू, एसपी इक्वल टू 135% ऑफ सीपी। वही चीज़ यहाँ तो लिख के दिखाएं, हम क्या बोले कि एक्स रुपया दाम था, हम 3% बढ़ा दिए, तो 3% बढ़ाए तो एक्स दोनों से कॉमन निकाले, यहाँ एक्स लिखे, और ये जो था एलसीएम ले लिए इसके साथ, तो 103/100 हो गया, और ये हो गया 103%। वही चीज़ यहाँ पे लिखने के लिए बोला है, तो इसको याद रखने लायक कुछ नहीं है, ये सिर्फ सेम बेसिक कंसेप्ट है कि कैसे परसेंटेज में निकाल रहे थे, वही परसेंटेज वाला टॉपिक। ठीक है, नेक्स्ट लॉस के बारे में बात करें, तो लॉस में भी सेम चीज लिखा है, क्या बोल रहा है, इफ एन आर्टिकल इज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ 35%, तो 35% कम कर देंगे, जैसे यहाँ पे 35% बढ़ाए थे, तो यहाँ 35% कम हो जाएगा। जैसे एक्स रुपया दाम था, एक्स रुपया कॉस्ट था, एक्स रुपया में क्या किए, एक्स रुपया में माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, 3% का लॉस हुआ है, तो 3% यानी कि 3 इंटू 100, 3/100। अब यहाँ से मल्टीप्लाई, एक्स को कॉमन ले लेंगे, एक्स को कॉमन ले लिए, बचा कितना, 1 - 3/100, इसको जब माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, 97/100, क्योंकि 3% का क्या हुआ, लॉस हुआ, तो परसेंटेज का फॉर्म में लिखना है, तो 97% कर देंगे इसको, 97x%। यहाँ पे वही चीज़ लिखा है, 65% लिखा है यहाँ पे, 65% लिखने का मतलब क्या है, 3500 से माइनस करके लिख, सेम चीज़, ऊपर में प्लस हुआ नीचे में माइनस कर देना है, बस यही चीज़ है ये दोनों में, ये दोनों में भी याद करने लायक कुछ नहीं है, सिर्फ कंसेप्ट को समझना है। नेक्स्ट आते हैं लास्ट 12 नंबर पे। 12 नंबर में बोला गया है, व्हेन अ पर्सन सेल्स टू सिमिलर आइटम, वन एट गेन ऑफ सेज x% एंड द अदर एट लॉस ऑफ x%, देन द सेलर ऑलवेज ऑकर अ लॉस। मतलब अगर कोई सामान को हम लोग, दो सामान है मेरे पास, एक ही टाइप का दो सामान है, ठीक है,
एक ही टाइप का मेरे पास 2 सामान। तो एक सामान जैसे कि मान लेते हैं एक सामान का दाम है 100 रुपीज़, ठीक है? सामान का दाम कितना है? 100 रुपीज़ दाम है। अब यही सामान को हम लोग 2 तरीके से बेच रहे हैं। 100 रुपीज़ का था, 100 रुपीज़ में इसमें 3% बढ़ा के बेचे, 3% बढ़ा के बेचे, तो 103 रुपये हो गया, ठीक है? अब ये तो 100 का एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं ना, 100 का एग्ज़ाम्पल से नहीं समझ रहे हैं, बस ऐसे समझाने के लिए हम दिख रहे हैं। 100 लिखे हैं इसीलिए एवरेज सेम आएगा, मतलब कोई लॉस कोई प्रॉफिट नहीं होगा, ठीक है? दूसरा नंबर रहता तब ऐसा होता। तो 100% 100 रुपीज़ का था, उसमें 3% का उसको क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट हुआ मतलब कि उसको बढ़ा के बेचा गया, ठीक है? तो 103 रुपए में वो बेचा और इसी को फिर से 3% कम में बेचा, 3% कम में बेचा मतलब 97 बेचा। अभी फिलहाल दोनों को ऐड कर रहे हैं तो क्या आ रहा है? 200 आ रहा है क्योंकि 200 का ही सामान था, ये सेम आया। मगर ये हमेशा सेम नहीं आता है। यहाँ पे क्या बोला है कि अगर एक आदमी जो है, अगर when a person sells two similar item, one at says x% and the other at a loss, एक को गेन में बेचा 5% 6% जो भी गेन में बेचेगा और दूसरा को लॉस में बेचेगा तो उसको हमेशा लॉस ही मिलेगा। तो लॉस परसेंटेज कैसे निकालते हैं? कॉमन लॉस और कॉमन गेन मतलब एक्स का वैल्यू, यहाँ लिखा है एक्स, बाई में 10 लिखा है, ये 10, ठीक है? ये फॉर्मूला याद रखना है, ये वाला। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत सारा क्वेश्चन पूछता है इससे रिलेटेड में कि अगर कोई सामान क्या दे देगा वो कि उसके पास 2 रेडियो था, दोनों रेडियो सेम चीज़ है, ठीक है ना? 2 रेडियो था, एक रेडियो को बोला बेचा 3% प्रॉफिट में, एक रेडियो को बेचा 3% गेन लॉस में। तो बताइए उसका प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज क्या होगा? तो प्रॉफिट लॉस का परसेंटेज में हमेशा उसको लॉस मिलेगा, लॉस के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। सिंपल। ये क्वेश्चन बहुत सारा क्वेश्चन इससे पूछता है क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, डायरेक्ट बनता है। अब आदमी इसको 100 लेके बनाएगा तो बहुत लंबा चल जाता है, ठीक है? नेक्स्ट, लास्ट क्वेश्चन क्या बोला है? इफ अ ट्रेडर प्रोफेशनल टू सेल हिज गुड्स एट अ कॉस्ट प्राइस बट यूजेस फॉल्स वेट मतलब क्या होता है? फॉल्स वेट मतलब गलत, गलत कर रहा है वो। जैसे हम लोग जाते हैं मार्केट में सामान खरीदने, सब्जी ले रहे हैं या कुछ भी ले रहे हैं जो वजन से दे रहा है हम लोग को, तो पता चलता है वो वजन क्या है हम लोग के सामने 1000, और घर आके जब हम उसको वजन कर रहे हैं तो 960 940 930 ऐसा नहीं करना, मतलब 50 ग्राम 30 ग्राम वो हमसे क्या किया, कम करके दिया हमको। मगर हम लोग को पता है कि वहाँ पे वो क्या किया, 1000 ही दिया है, 1000 मतलब 1000 ग्राम इक्वल टू 1 केजी हो जाए। तो ये क्या है? ये है फॉल्स वेट। इसी चीज के बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं। बोल रहा है कि अगर आपको उस टाइम पे, किसके लिए ये बात हो रहा है? ये गेन बोला, गेन किसका हो रहा है? जो ट्रेडर है यानी कि जो सामान बेच रहा है उसको ना गेन हुआ, हम लोग को तो लॉस हो गया क्योंकि हम लोग को क्या मिला, कम मिला सामान, तो हम लोग को तो लॉस हुआ, ठीक है? ट्रेडर को फायदा हो रहा है, कितना परसेंट का फायदा हो रहा है? अगर वो कोई सामान को बेच रहा है, जैसे एरर के बारे में, मतलब हर एक किलो में वो क्या करता है, 30 ग्राम क्या करता है, कम में देता है, मतलब 30 ग्राम क्या कर रहा है, घटा दे रहा है। हमको दे रहा है 970 ग्राम, 1000 होना चाहिए था, 970 ग्राम हम लोग को दे रहा है, ठीक है? तो हम लोग एरर क्या बोलेंगे, एरर बोलेंगे कितना का हो रहा है, 30 का, यानी कि 30 का क्या कम किया। ट्रू वैल्यू कितना था, 1000 था, 1000 ट्रू वैल्यू था, क्योंकि ट्रू अगर देना होता, अगर वो हमको सच में देता 1000 तो वो 1000 यहाँ लिखते और एरर को नीचे माइनस किया गया। मतलब सिंपल सा बात है कि जो वैल्यू जो वैल्यू हम लोग को एरर में मिलेगा, यानी कि जो गलत वैल्यू दे रहा है, जो कम होगा, कम, ठीक है ना? कितना कमी है वो लिखना है, और जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए, जितना होना चाहिए उसमें से कम कितना हुआ उसको निकाल देना है, और 100 लिख के परसेंटेज लिख देना है। 100 और परसेंटेज ये दोनों जो लिखा गया है, इस दोनों को हटा देंगे तो सिर्फ हम लोग को क्या मिलेगा, गेन पता चलेगा, ठीक है? परसेंटेज नहीं, यहाँ गेन परसेंट लिखा है ना, तो परसेंटेज के लिए ये वाला परसेंटेज का साइन लिखेंगे तो हम लोग को मिलेगा परसेंटेज, नहीं तो हम लोग को सिर्फ गेन पता चलेगा। तो गेन परसेंटेज निकालना है तो यहाँ पे परसेंटेज के साथ मल्टीप्लाई किया गया। सिंपल सा बात है, कितना कम दिया, कितना होना चाहिए, फिर से कितना कम दिया, उसको माइनस करती है। यानी कि नीचे क्या है, एक्चुअली में नीचे में है ऑप्टेन, क्या है ये, ऑप्टेन है। ऑप्टेन मतलब मिला। जैसे 30 ग्राम हम लोग को कम दिया, 1000 ग्राम होना चाहिए था, 30 ग्राम माइनस कर दिए, तो मेरे पास कितना हुआ, 30 डिवाइडेड बाय 970। तो ये नीचे मेरा क्या है, ऑप्टेंड है, और नीचे ऊपर में कितना है, जितना कमी आया वो, और ये है परसेंटेज, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है? ये फॉर्मूला है, ठीक है? ये दो क्वेश्चन
लास्ट का 12 नंबर और 13 नंबर, इससे बहुत सारा क्वेश्चन बनता है। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से आता है, यही दो चीज़ से। ठीक है, बाकी ऊपर वाला तो बच्चा भी कर लेगा, ये सब क्या है, इजी है। ठीक है, मेन है हम लोग का 12 13। फिर से एक बार सुन लो कौन कौन सा हम लोग के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वो है एक फोर्थ नंबर, सॉरी फोर्थ नहीं, सिक्स्थ नंबर फार्मूला, सिक्स्थ नंबर फार्मूला, उसके बाद 12 नंबर फार्मूला, और ये 13 नंबर फार्मूला। ये तीन फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीन फार्मूला अच्छा से रख लेना। ठीक है, 10 11 यूज होता है मगर उतना ज्यादा यूज नहीं होता वो। ठीक है, मतलब वो तो कॉमन चीज है, उसको रटने लायक नहीं है। ठीक है, रटने लायक है सिर्फ 6 12 और 13 नंबर क्वेश्चन, सॉरी ये फॉर्मूला, बस इसी को ही रट रहा है। इसके बाद यहाँ पे एक क्वेश्चन लिखा गया है नीचे, फर्स्ट नंबर एग्जांपल देख लेते हैं। बोला गया एक मैन है जो बाई कर रहा है एक आर्टिकल 27.50 में, 27 रुपये 50 पैसा में, और सेल कर देता है 28.60 में। तो पहले दोनों को माइनस कर लेना है, माइनस करके उसका गेन निकाल लेना है। ठीक है, गेन आ जाएगा तो गेन परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देना है, ऊपर में गेन लिखना है, नीचे में लिख देना है उसका सीपी, और इंटू में 100 करके परसेंटेज बता देना है। सिंपल है ये, कोई दिक्कत वाला चीज नहीं है। यहाँ पर एक क्वेश्चन है एग्जाम्पल नंबर 13, बोला गया है प्योर घी कॉस्ट 100 रुपी पर केजी। प्योर कॉस्ट जो होता है घी का 100 रुपये पर केजी है। एडल्ट्रेशन इट विथ वेजिटेबल ऑयल कॉस्टिंग 50 रुपये पर केजी। एक दूसरा चीज इसमें मिलाया गया है जिसका कॉस्ट क्या 50 रुपये पर केजी है। 50 रुपये पर केजी मतलब दूसरा कंटेनर, जैसे कि मान लेते हैं ये एक कंटेनर है, इसमें कुछ सामान रखा गया, एक दूसरा कंटेनर इसमें कुछ सामान रखा गया, ये 100 रुपये पर केजी है, ये 50 रुपये पर केजी है। अब दोनों को क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, मिक्स करके कुछ बना रहे हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे बोला गया। मिक्स करने के बाद शॉपकीपर सेल द मिक्सचर, ये जो मिक्सचर आएगा इसको वो बेचेगा कितना में, 96 पर केजी। 96 पर केजी में वो क्या करेगा, उसको बेचेगा। अब बताओ ये 50 रुपए का कॉस्ट था, ये 50, सॉरी या 100 रुपए का था, ये 50 रुपए का था, बेच रहा है कितना में, 96 पर केजी में वो क्या कर रहा है, बेच रहा है। 100 रुपए दाम था ना, अगर हम बोलेंगे कि ले लो 100 रुपए किलो था, चलो तुम 96 रुपीज की जो किलो में ले लो इसको, तो आदमी ले लेगा, बोलेगा अरे अच्छा है भाई 4 रुपए कम कर दिया। मगर क्या हो रहा है वहां, वो मिक्स किया 50 रुपए। अगर हम ऐसे नॉर्मली जोड़े तो पता चल रहा है 150 रुपए हो गया ये तो। ठीक है, ऐसे जोड़ेंगे तो 150 रुपये हो जा रहा है, क्योंकि 100 रुपये घी का और 50 रुपये ही। मगर ये 150 रुपये किसका हो रहा है, 2 केजी का हो जाएगा। पूछो कैसे, 1 केजी ये लिए, 1 केजी ये लिए, तो 2 केजी का कॉस्ट 150 रुपये होगा। मतलब 1 केजी का 100 रुपये, फिर 1 केजी का 100 रुपये, तब ना 200 रुपये होगा। यानी कि 2 केजी अगर हम लोग खरीदेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, घी भी मिलेगा, 1 किलो घी मिलेगा तो 1 किलो तेल मिल जा रहा है। यानी कि उसका कॉस्टिंग आ रहा है 150, मगर हम उसको खरीद रहे कितना, 96 करके 2 बार बेचेगा 2 किलो, तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 4 दूना 8, 190 टू, 192 हो जा रहा है। मतलब उसको तो प्रॉफिट ही हुआ ना, क्योंकि 150 का वो तो मिक्स करके बनाया। ठीक है, अभी यहाँ पे कुछ लिखा है, क्या बोल रहा है, बोला गया देयर बाय मेकिंग अ प्रॉफिट ऑफ 20%, उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हो रहा है 20%। अभी यहाँ हम जब निकाले तो यहाँ पे हम साफ साफ लिख दिए 50 और 100 रुपये एग्जाम्पल दिए थे। ठीक है ना, एग्जाम्पल क्या वो तो दिखा ही था। तो 150 रुपये हो रहा था, 192 में वो बेचा, और खरीदा कितना में, 150 में। 150 का सामान को बेचा ना वो 192 में। यहाँ पे 150 का सामान आया था, 150 का सामान को 192 में हम लोग को क्या क्या बेच दिया, क्योंकि 2 केजी लिए थे। हम यहाँ पे पर केजी के हिसाब से चले कि 1 केजी में कितना कमा रहा हूँ, तो वो 1 केजी में कितना कमाएगा, इसको आधा कर देंगे तो पता चल जाएगा 96 का। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं। बोला कि 20% क्या हो रहा है, उसको प्रॉफिट हो रहा है, 20% प्रॉफिट हो रहा है। इन व्हाट रेशियो डज ही मिक्स, तो बोल रहा है उसको ऐसा कमाना है कि 20% का उसको प्रॉफिट हो, तो वो क्या करेगा, इसको किस तरह से मिक्स करेगा, कौन सा रेशियो में, मतलब कितना घी लेगा और कितना तेल लेगा, दोनों को मिलाएगा कि जाके उसको 20% का प्रॉफिट होगा, क्योंकि वो 100% तो नहीं दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले हम लोग का काम ये होगा कि जो मीन कॉस्ट प्राइस है, मीन कॉस्ट प्राइस मतलब कितना में उसको बेचना है, बेचने वाला जो प्राइस है वो निकाल। बेचने वाला प्राइस कैसे पता चलेगा, हम लोग को बोला 20% प्रॉफिट हो रहा है, इसका मतलब है 100 रुपया, 100 रुपया नॉर्मल, और 20% का प्रॉफिट मतलब 120 रुपया। 100 रुपया उसका कॉस्टिंग, मतलब 100 रुपया पहले का दाम था, अभी उसको कितना में बेच रहा है, 120 रुपये में बेच रहा है। ठीक है, मगर हो कितना रहा है यहाँ पे, 96 पर केजी के हिसाब से उसको बेचना है। ऐसे 100 रुपये का सामान रहता, 120 का होता, तो 96 के हिसाब से हम लोग को चलना है।
तो 80 रुपये पर केजी आ रहा है। फिर से सुनो, बोला है 96 रुपीज, मिक्सचर को कितना में बेचेगा, 96 रुपीज पर केजी के हिसाब से बेचेगा। ठीक है, अब उसके पास जो टोटल हो रहा है वो कितना हो रहा है, 20% का प्रॉफिट। नीचे में क्या है, प्रॉफिट प्लस कर दिए, प्रॉफिट प्लस कर दिए। 100 रुपए का सामान था, उसमें प्रॉफिट को ऐड किए, 100 रुपए का सामान में प्रॉफिट को ऐड कर दिए, तब यहाँ पे बना 120। ऊपर में 100 रुपए लिखे हैं, नीचे में प्रॉफिट प्लस 100 और इंटू कर दिए 96 से। ठीक है, यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेना, ये वाला कैसे करना है यहाँ पे। ठीक है, ऊपर में 100, नीचे में प्रॉफिट प्लस 100 कर देना है, और जो भी आएगा कितना करके बेचना है उसको लिख देना है। इससे पता चलेगा हम लोग को कि कितना रुपीस पर केजी के हिसाब से वो क्या करेगा, बेच रहा है, मतलब कॉस्टिंग कितना आ रहा है, जो मीन प्राइस आएगा वो। ठीक है, बेच तो रहा वो 96 में, मीन प्राइस कितना आ रहा है, मतलब 80 रुपये हम लोग को क्या पड़ रहा है बेचने के लिए, मतलब 80 रुपये जो आ रहा है खरीद पड़ रहा है सब। ठीक है, देखो इसको इस तरह का टेबल अगर बनाएंगे, ये वाला जो टेबल बनाया गया है इस तरह से बनाएंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। देखो यहाँ लिखा हुआ है बाय रूल ऑफ एलिगेशन। अब ये एलिगेशन कहाँ से आया, एलिगेशन आ रहा है रेशियो वाला चैप्टर से। ठीक है, रेशियो वाला चैप्टर से एलिगेशन आ रहा है। रेशियो में क्या बोला गया था कि जितना भी कॉस्टिंग होगा और जो भी चीज मिक्स किया जाएगा उसको इसके साथ इधर से माइनस करके यहाँ लिख दिया जाएगा, और इसको इधर से माइनस किया जाएगा यहाँ लिखा। अब बोलेंगे कि माइनस करेंगे तो यहाँ तो आ जा रहा है नेगेटिव, क्योंकि 80 में से, सॉरी 50 में से 80 माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये 100 में से 20 माइनस होगा तो 20, सॉरी 100 में से 80 माइनस होगा तो 20 आएगा। मगर 50 में से जो 80 माइनस करे वो ऐसे नहीं माइनस होगा, होगा 80 में से 50 माइनस और यहाँ आएगा 30। ठीक है, फिर से जो प्राइस हम लोग को दिया गया है एक एक कॉमोडिटी का, जो एक कॉमोडिटी लिए हैं वो, और जो मिक्स किए हैं वो एक यहाँ पर है। ठीक है, दो दो कॉमोडिटी था, एक कॉमोडिटी यहाँ पर जिसको जो बेच रहे हैं, दूसरा जो चीज इससे मिलाया गया, दोनों का एवरेज कॉस्टिंग निकाले। एवरेज कॉस्टिंग आया 80 रुपया। अब 50 रुपये में से 80 रुपया माइनस कर देंगे 30 रुपया, और 100 रुपये में से 80 रुपया माइनस कर देंगे तो 20 रुपया। इन दोनों को 30:20 का फॉर्म में लिखेंगे तो 3:2 मिलेगा। मतलब अगर 3 किलो घी लेंगे तो उसमें 2 किलो ऑयल मिलाना पड़ेगा, तब जाके हमको 20% का प्रॉफिट नजर आएगा, नहीं तो नजर नहीं आएगा। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है ये, और बहुत इंपॉर्टेंट भी है ये।